अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के वायरसेस को हमने कितनी क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया हुआ है। मटेरियल प्रेजेंट के जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा उसकी बेसिस पे जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कि या तो वो डीएनए होता है या तो वो आरएनए होता है या तो फिर डीएनए आरएनए दोनों होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की बेस पे जब हमने वायरसेस को क्लासीफाई किया तो हमें पता चला कि हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन की है। हमने तीन तरह से की है, एक है डीएनए की वायरसेस की क्लासिफिकेशन, एक आरएनए की और एक डीएनए आरएनए बोथ की। वायरसेस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वायरसेस ऐसे स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड द होस्ट, मींस इंसानों के या जानवरों के बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं और इनसाइड द होस्ट वो लिविंग होते हैं, ठीक है। वायरस जो है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है या तो डीएनए की बेस पे या तो आरएनए की शेप में, कोटेड बाय प्रोटीन। दे आर क्लासिफाइड एज डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस। जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो वो सिंगल भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सर्कुलर गोल शेप में भी हो सकता है, लीनियर लंबी शेप में हो सकता है, सेगमेंटेड भी हो सकता है और अनसेगमेंटेड भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि आरएनए डीएनए वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है। डीएनए वायरसेस में जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। जो एग्जांपल्स हैं डीएनए वायरसेस की वो है पार्वो वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड हर्प्स वायरस, ठीक है। डीएनए वायरसेस जो है वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन ऑफ डिजीजेस पैदा करता है। तो डीएनए वायरसेस की आप वायरसेस के नाम याद कर लें, एक है पार्वो, एक है पेपिलोमा और एक है हर्प्स। ये हमेशा क्लासिफिकेशन में आपको आना चाहिए। देन है आपके पास आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। इसके एग्जांपल्स है रोटा वायरस, पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी, मीजल्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड इबोला वायरसेस इसके एग्जांपल्स हैं। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए प्लस आरएनए होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल है राउस वायरस एंड लीको वायरसेस। नंबर सेकंड आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड। स्ट्रैंड की प्रेजेंस पे हमने क्लासिफाई किया है। पहला है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपके पास आपको पाया जाएगा पॉक्स वायरस में। पॉक्स वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। उसकी एग्जांपल्स आप और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं लाइक हर्प्स वायरस, एडिनो वायरस, लैम्डा वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की एग्जांपल है बैक्टीरियोफेजिस एक्स 74 बैक्टीरियोफेजिस। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो कहाँ पाया जाता है? रियो वायरसेस ऑफ एनिमल्स में, वोन ट्यूमर वायरस में एंड राइस ड्वार्फ वायरसेस ऑफ द प्लांट्स में। प्लांट्स में जो राइस को वायरसेस लग जाता है उस वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। देन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की एग्जांपल है आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, बैक्टीरियोफेज एमएस2, एवियन ल्यूकीमिया वायरस। तो ये आपकी थी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड। नंबर थर्ड है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्वेलप। इन्वेलप की बेस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन्वेलप क्या होता है। इन्वेलप एक लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जो कि वायरस पार्टिकल्स को सराउंड किया होता है, प्रोटेक्शन देती है। ये क्यों होती है? वायरस की मैच्योरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है और इसी की वजह से वायरस जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। वायरस जो होते हैं वो इनकोडेड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। जो उनकी सरफेस होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है और वो इन्वेलप होती है या नहीं इन्वेलप होती, तो ये इसकी बेस पे आप इसको इन्वेलप एंड नॉन इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। जो इनकी प्रोजेक्शंस होती हैं उसको आप पेप्लोमर कहते हैं। अब इन्वेलप्ड वायरसेस क्या होते हैं? डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी। जो डीएनए होंगी उनकी उनके नाम है हर्प्स वायरस, पॉक्स वायरस, हेपेंडा वायरस। जो आरएनए है वो है फ्लेवी वायरस, टोगा वायरस, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस डी, ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रेब्डो वायरस, बेनी वायरस, फिलो वायरस, रेट्रो वायरसेस। जो आपके पास नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनके एग्जांपल्स हैं डीएनए वायरसेस, पार्वो वायरस, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड जो आरएनए है वो है पिक्रोना, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। नंबर फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैप्सिड स्ट्रक्चर। कैप्सिड की स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास नेकेड आइकोसाहेड्रल है वो हेपेटाइटिस ए है और पोलियो है। जो इन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल है वो है एप्स्टीन बार वायरस, हर्प्स वायरस, येलो फीवर वायरस। जो आपके पास इन्वेलप्ड हेलिकल शेप में है, ये आप देख सकते हैं बीच में जो हेलिकल है वो है आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स, मीजल्स, रेबीज। और जो नेकेड हेलिकल है वो है आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स। और जो कम्प्लेक्स है विथ मैनी प्रोटीन्स, जिनमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, जिसमें कम्बिनेशन होती है कोज़ाहेड्रल हेलिकल की, वो आ जाते हैं हर्प्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी एंड टी4 बैक्टीरियोफेज।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ द वायरस, वायरस की शेप के ऊपर डिपेंड करके। नंबर फर्स्ट है रेबीज वायरस, जो कि बुलेट बुलेट की शेप होती है, ठीक है, गोली की शेप होती है। इबोला वायरस की फिलामेंटस होती है। जो पॉक्स होता है उसका ब्रिक शेप शेप होती है। और जो एडिनो वायरस है वो उसकी ऐसी शेप होती है लाइक स्पेस व्हीकल, ठीक है, स्पेस में जो व्हीकल्स होते हैं, स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उनकी शेप की तरह, लाइक एलियंस की शेप की तरह, तो वो एडिनो वायरस की शेप होती है। नंबर 6 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्या है, क्यूबिकल अगर होंगे, क्यूब्स आइकोसाहेड्रल होंगे तो आप उसे कहेंगे वो रियो वायरस है, पिक्रोना वायरस है। अगर आप उसे कहेंगे कि ये स्पिरल वायरस है, स्पिरल राउंड, तो वो है पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस। अगर रेडियल सिमिट्री है तो वो है बैक्टीरियोफेजिस, और अगर कम्प्लेक्स वायरस है तो वो है पॉक्स वायरस, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हेलिकल सिमिट्री इकोसाहेड्रल एंड कम्प्लेक्स की। देन है नंबर 7 ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट। अगर एनिमल वायरस है, तीन तरह के हैं, ठीक है, एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियोफेज, यही तीन होस्ट होते हैं आपके पास, वायरसेस के पास तीन होस्ट होते हैं। जो एनिमल होते हैं वो एनिमल के अंदर रहते हैं और एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, वो है इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, पोलियो। उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक टोबैको मोज़ेक, पोटैटो वायरस, बीट येलो वायरस, टर्निप येलो वायरस एक्सेट्रा। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेंगे उससे हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, ठीक है। नंबर 8 है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के वो किस तरह एक से दूसरे को लगता है तो उसकी बेसिस पे। अगर वो रिस्पिरेटरी रूट से लग रहा है तो वो है स्वाइन फ्लू एंड राइनो फ्लू। कोरोना वायरस भी इसी तरह से लगता है, ठीक है। अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू फीकल ओरल रूट से तो वो है हेपेटाइटिस ए, पोलियो एंड रोटा वायरस। अगर वो सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से हो रहा है तो वो है रेट्रोवायरस। अगर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है तो वो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी वायरस है। अगर वो किसी एनिमल से आपको लग रहा है तो वो है रेबीज, अल्फा एंड फ्लेवी वायरस। नंबर 9 है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इन असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। अगर होस्ट की साइटोप्लाज्म में है उसकी बेसिस पे वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। अगर रेप्लिकेशन हो रही है न्यूक्लियस एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट में तो इन्फ्लुएंजा है, पॉक्स है। अगर न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट में हो रही है तो वो है पॉक्स। अगर आपके पास हो रही है ट्यूमर, ट्यूमर में ट्यूमर कॉज कर रहा है सम वायरसेस कॉज ट्यूमर, तो वो है आपके पास वायरस रेप्लिकेशन थ्रू डबल स्ट्रैंड डीएनए इंटरमीडिएट। और अगर सारे के सारे आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है, सारे के सारे आरएनए वायरसेस हैं जो ट्यूमर कॉज कर रहे हैं तो वो होंगे वायरस रेप्लिकेशन थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। बट लास्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मोस्ट commonly used system of virus classification was developed by Nobel Prize winning biologist David Baltimore in early 1970s. In addition to the differences in morphology and genetics, the Baltimore classification scheme groups viruses according to how the messenger RNA is produced during the replicative cycle of the host. ग्रुप 1 में क्या होगा, वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज देयर जीनोम। ग्रुप 2, ग्रुप 3 मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हैं। ग्रुप 5, ग्रुप 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 9, ठीक है। ग्रुप 1 जो है वो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड है और इसकी एग्जांपल है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसकी एग्जांपल है कैनाइन पार्वो वायरस। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसकी एग्जांपल है चाइल्डहुड गैस्ट्रोइंटेराइटिस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉमन कोल्ड कॉज करता है, वो नंबर 4th ग्रुप में आता है। जो नंबर 5th ग्रुप है उसमें है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि रेबीज वायरस है। जो 6 है आपके पास वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो नंबर 7 है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच इज द हेपेटाइटिस बी वायरस। यहाँ पर आपकी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। आपके पास 10 क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, याद रखनी है। अगर आप पेपर में सारे के सारे नाम लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।